हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक पटेल एंड आप देख रहे हैं अभिषेक एम्पायर। आज हम लोग सीखेंगे कि हिंदी के नाम को इंग्लिश में कैसे लिखें। ये अगर आपको आता होगा तो आप जानते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि हिंदी के नाम को इंग्लिश में कैसे लिखें। पर अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप आसानी से सीख जाएंगे कि हिंदी के नाम को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग सिंपली पहले कैसे क केज ख ये जो होता है इसको हम लोग को याद करवाना है। इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक दो बार ट्राई कीजिएगा, ये याद हो जाएगा। उसके बाद जब आ की मात्रा रहेगा तो ए डबल ए लिखेंगे, छोटी की मात्रा तो आई लिखेंगे, बड़ी की मात्रा रहेगा तो डबल ई आई लिखेंगे। ये मैं बताऊंगा कि कहाँ डबल ई लिखेंगे, कहाँ आई लिखेंगे। ठीक है, हम लोग करते क्या है, अगर कोई जब शुरू में जब कोई भी बच्चा सीखता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये जितना भी क जो भी है इसको रखो, जो जैसे लिखना है हम लोग को कमल लिखना है, क म अल। जैसे बच्चे को दिया है कमल लिखना है तो क्या बोलेगा कि क है तो यहाँ के लिख देंगे, म है तो यहाँ मैं एम लिख दूंगा, या फिर यहाँ एल है तो मैं यहाँ एल लिख दूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कैसे लिखेंगे? हाँ, तो इसको लिखने के लिए पहले यहाँ क है तो के लिख देंगे। इसके बाद एक रूल है, उस रूल को ध्यान से समझेंगे। वो रूल ये है कि जब भी जो पहले अक्षर के बाद कोई भी मात्रा ना हो तो वहाँ ए लगाते हैं। जब कोई भी अक्षर के पहले अगर कोई भी मात्रा ना हो, ई की मात्रा कोई भी मात्रा ना हो, ऊ की मात्रा छोटी हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो क के बाद कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ ए लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे म है, हाँ, तो म के आगे देखेंगे कोई मात्रा है, पहले म है तो म के लिए तो एम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोई मात्रा है, नहीं है तो हम यहाँ ए लिख देंगे। ल है तो ल के लिए हम यहाँ एल लिख देंगे। ठीक है, फिर एक चीज़ और कि दूसरा रूल ये है कि जो लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला उसके आगे अगर मात्रा नहीं भी होगा तो वहाँ हम ए नहीं लिखेंगे, बस लास्ट में। बाकी कितना भी बड़ा नाम हो उसके आगे अगर कोई मात्रा नहीं है तो हम वहाँ ए लिख देंगे। ठीक है, और ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे रमन ले लेते हैं, रमन। ठीक है, रमन हमने ले लिया। रमन के र के लिए हम लोग आर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो ए। ठीक है, यहाँ म है तो एम, कुछ नहीं है तो ए, न है तो एन। हो गया रमन के लिए हमने, तो ये सिंपली हम लोग का सही हो गया। अब अमर, हमें जैसे एक अमर ले लेते हैं, तो अमर देखेंगे कि दो तरीके से लिखा जाता है। अ है तो सिंपली हम ए लिख देंगे। ठीक है, अ है तो उसके बाद कितने लोग अ के बाद जैसे कोई मात्रा नहीं है तो ए नहीं लिखते हैं, तो या तो आप ए लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, अगर हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देते हैं, एम है तो एम लिख देते हैं, ए है तो ए है लिख देते हैं, आर है र है तो आर लिख देते हैं। ठीक है, कोई ऐसे अमर लिखता है वैसे, पर लेकिन अ जहाँ रहेगा वहाँ ए नहीं लिखा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सिंपली ऐसे होगा, ए एम ए आर। ठीक है, अब देखते हैं हम आ की मात्रा के लिए, ये बिना मात्रा वाले थे। अब देखते हैं कि आ की मात्रा होगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आ की मात्रा के लिए। ठीक है, आ के लिए जैसे हमको ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं सागर। ठीक है, सागर हमने ले लिया। अब सागर को कैसे लिखेंगे? स है तो एस। ठीक है, हाँ, इसके आगे अ की मात्रा है, तो जब मैंने बताया है कि जब कोई मात्रा ना हो तब ए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तो है तो यहाँ हम ए की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, ग है तो जी, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ ए, र है तो र, और लास्ट में हम लोग लास्ट वाले शब्द में कोई मात्रा हो या ना हो हम वहाँ ए नहीं लिखते हैं। ठीक है, सागर हो गया। जैसे और कोई ले लेते हैं नाम, कमला। ठीक है, कमला ले लेते हैं, कमला। के है, क है तो के, कोई मात्रा नहीं है तो ए, एम है
तो म, कोई मात्रा नहीं है तो ए, एल है, हाँ, फिर आ की मात्रा कमला। ये दोनों सही है, ठीक है। बहुत आसान है, इजीली हम सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं छोटी ई के लिए। अब हम देखेंगे छोटी ई के लिए। छोटी ई के लिए क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं कोई विनीता, ठीक है, विनीता, हाँ, तो हम जानते हैं कि वाह है, वाह को हम डब्ल्यू भी लिखते हैं, वी भी लिखते हैं, तो ये हो गया वी, ठीक है। छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है तो आई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आराम से, और आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप किसी बच्चे को भी अपने घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो उसे भी आप सिखा सकते हैं इजीली, ठीक है। वी, उसके बाद देखिए न है तो पहले हम ये इस मात्रा को नहीं लिखते, पहले इसको लिखते हैं, तो एन लिख लेंगे, ठीक है। मात्रा है, उसके बाद हम आई लिख देंगे, ठीक है। फिर एन है, फिर टी है तो और की मात्रा विनीता, ठीक है। जैसे हम और कोई नाम लेते हैं, विनय, विनय, ठीक है। उसी तरह वी है तो वी, आई है तो आई, ठीक है। उसके बाद न है तो न के लिए एन, कोई मात्रा नहीं है तो ए, वाई है तो ये विनय, ठीक है। चलिए देखते हैं बड़ी के लिए। बड़ी के लिए जैसे हम लोग कोई नाम लेते हैं, जैसे कबीर लेते हैं, कबीर सिंह, आपने मूवी देखा होगा, कबीर लेते हैं, कबीर, ये नाम हो गया, ठीक है। क है तो सिंपली के, इसके आगे कोई मात्रा नहीं है तो ए, ब है तो बी, ठीक है। अब यहाँ हमें कंफ्यूजन होगा कि अब हम यहाँ आई लिखें या डबल ई लिखें, क्योंकि बड़ी में तो दोनों चीज़ लिखा हो गया है। तो ये रूल आप लिख लीजिए, एक और रूल, कि जहाँ भी शुरू में या बीच में कोई शब्द में बड़ी ई की मात्रा होगा तो वहाँ हम डबल ई लिखेंगे, ठीक है। जहाँ शुरू या बीच में बड़ी ई की मात्रा होगा, अगर मात्रा होता है तो डबल ई लिखेंगे, और लास्ट में होगा, अंत में, तो आई लिखते हैं। एक दो अपवाद है, बाकी सब आप कहीं भी देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, कहीं भी आपको सही हो जाएगा। देखिए यहाँ है तो यहाँ हम सिंपली डबल ई, क्यों, क्योंकि ये बीच में, अगर शुरू में भी होता, अगर छोटी ई की मात्रा, तो हम डबल ई लिखते, ठीक है। आ रहे तो कबीर, ठीक है। आप और कोई नाम ले लीजिए, जैसे कि मीरा, मीरा, ठीक है, इसको साफ साफ, मीरा। एम, म है तो एम, बड़ी की मात्रा शुरू में है तो डबल ई, आर तो आर, लास्ट में आ की मात्रा है मीरा। तो इसी तरह अब हम देख लेते हैं ऊ की मात्रा, ठीक है। ऊ की मात्रा के लिए जैसे ले लेते हैं हम कोई ऊ की मात्रा के लिए लेते हैं सुमिता, सुमिता, ठीक है। यहाँ देखते हैं, इसको हम लोग मिटा दे पहले, ठीक है। सुमिता, सुमिता के लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, एस है, स है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि सु है तो यू लिखेंगे, सिंपली, छोटी ऊ की मात्रा है, हम यहाँ यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एम है, म है तो एम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा है, बीच में है, अब यहाँ आई लिखें कि डबल ई लिखें, तो यहाँ हम यहाँ डबल ई लिखें, क्यों लिखें, क्योंकि ये बीच में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे त है तो टी, ए है तो सुमिता, ठीक है। सॉरी, यहाँ यू होगा, यू होगा, ठीक है, क्योंकि छोटी मात्रा होगा ये होता है, ठीक है। सुमिता हो गया। अब हम देखते हैं बड़ी ऊ की मात्रा के लिए, ठीक है। जैसे कोई नाम ले लेते हैं, पूजा, ठीक है।
प है तो पी, बड़ी यू की मात्रा है तो देखेंगे इसमें चार्ट में, तो यह देखेंगे कि आप बड़ी यू की मात्रा डबल ओ यू, अब यू लिखें कि वो लिखें, तो सेम छोटी बड़ी की जो मात्रा में हमने सीखा सेम वही फॉलो होगा। जैसे कि उसमें हमने लगाया था जो डबल ई था वो शुरू में और बीच में, अगर कोई भी शब्द के बीच में है, अक्षर के बीच में, तो डबल ई लगाते थे। उसी तरह अगर शुरू में या बीच में होगा तो यहाँ पे भी हम लोग डबल ओ लगाएंगे, और लास्ट में होगा तो हम लोग क्या यू लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डबल ओ, ठीक है। उसके बाद ज है तो जे, ठीक है, और ए है, आ की मात्रा है तो ए। इसी तरह सब आप बना लेंगे। आप कोई सा भी आपको कोई नाम देगा आप बना लेंगे, बड़ा से बड़ा नाम को भी बना लेंगे बड़ी आसानी से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कि और लोग भी इसे सीख सकें। और यदि आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।